RAM, ROM, hard disks, power supply cables, defined drives, the fans, etc. Now types of components. So देखा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम में जो कंपोनेंट्स है उसे हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. दैट इज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. सो ये हर एक कंपोनेंट के बारे में अगर आप लोग आते से जान जाएंगे तो मेरा ख्याल से आप लोग पूरा कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जान जाएंगे. So what is input device? Now an input device is actually computer hardware. It is used to send data, information or control signals to the computer CPU. So this is some example of computer input device, that is keyboard, mouse, scanner, joystick, microphone, डिजिटल कैमरा, ट्रैक बॉल etc. मेरा ख्याल से आप लोग कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर देखा होगा. एंड जो जॉयस्टिक है, जो ट्रैक बॉल है, ये बहुत पहले यूज़ हुआ था. आजकल उतना ज़्यादा यूजेस नहीं है. वेब कैम भी आप लोग देखा होगा. सो these are some popular input devices. Next, output devices. So what is output devices? An output device of computer system is used to send data from a computer to the another device, which can display the result of the processing of the raw data. So the output device can display the output or different way, such as text, images, hard copies, and audio, video, etc. Suppose स्पीकर से हम लोग सुन सकते हो, मॉनिटर से हम लोग देख सकते हो, प्रिंटर से हम लोग पिन कर सकते हो. ये हर एक चीज़ एक्चुअली कंप्यूटर आउटपुट है. नेक्स्ट टॉपिक इज सीपीयू. द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. सो बिकॉज द सीपीयू perform the basic operations of computer like logical operations, arithmetic operations, etc. It runs the operating system and the different applications. So operating system क्या है? इसके लिए जो नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बोलेंगे. एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो रन होता है कंप्यूटर में, एंड इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्चुअली मैनेज करते हैं सीपीयू. सीपीयू ऑपरेट्स ऑल टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस. इट स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शंस. इट ऑपरेशंस is very important because it operates the operations of all parts of the computer. As the CPU is very important part of the computer, so the CPU is considered as the brain of the computer. So देखा जाए तो CPU को भी हम लोग इस वीडियो में 3 अलग अलग यूनिट से डिवाइड किए हो. दैट इज कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी और स्टोरेज यूनिट. सो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट क्या है? This part controls the operations of the all parts of the computer. It manages the transfer of data and instruction among the other units of a computer. It operates all the unit of the computer. So control unit भी बहुत important है. आप लोग देख सकते हैं ये क्यों important है, क्योंकि मैंने इसका नोट ऑलरेडी इस स्लाइड में दे चुका हूँ. नेक्स्ट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. सो इस यूनिट को हम लोग 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो. दैट इज अरिथमेटिक सेक्शंस एंड लॉजिक सेक्शंस. द अरिथमेटिक सेक्शन पार्ट फ्रॉम द अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिविजन, etc. Logical sections
The logical section of CPU can perform the logical operation such as comparing, selecting, matching, merging, etc. सो ये लॉजिकल एंड जो एरिथमेटिक पार्ट्स है ये भी सीपीयू से कंट्रोल होता है. सीपीयू में जो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वही एक्चुअली ये एरिथमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन को मैनेज करते हैं. नेक्स्ट मेमोरी और स्टोरेज यूनिट. तो सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा मेमोरी क्या है. द मेमोरी कैन स्टोर ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, डाटा, immediate result, etc. It can supply information to the other unit of the computer as per the requirement. Types of computer memory. Computer memory is basically four types. That is register, cache memory, primary memory and secondary memory. So ये जो रजिस्टर मेमोरी है ये एक्चुअली होता है इनसाइड द CPU. And in computer memory, register memory is the smallest and faster memory. The register memory is present in the CPU of computer in the form of register. The register of register memory can hold a small amount of data between 32 bits to 64 bits. Cache memory. एक्चुअली कंप्यूटर में जो रजिस्टर मेमोरी होता है बहुत ही फास्टर होता है. एंड कंप्यूटर में सीपीयू है वो स्पेशली कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसके एक्सेस करता है. लेकिन प्राइमरी मेमोरी जो है वो बहुत ही स्लो होता है. अगर हम लोग उसे सीपीयू के साथ कंपेयर करेंगे तो सीपीयू बहुत फास्टर है एंड प्राइमरी मेमोरी बहुत स्लो है. सो कंप्यूटर में जब कोई भी प्रोसेस होता है उस टाइम में एक स्पीड का डिफरेंस क्रिएट होता है. सो इसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर में ये कैचे मेमोरी का इंट्रोड्यूस होता है जो एक्चुअली होता है प्रोसेसर और रजिस्टर मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी के बीच में. The cache memory is also small in size but faster than the primary memory or main memory. The CPU can access it more quickly than the primary or secondary memory. It holds the information frequently used by the CPU. Primary memory. The primary memory unit directly communicate with the CPU. Actually ये communicate कैसे होता है. Suppose सीपीयू में कोई भी काम हो रहा है. सो सीपीयू में जो काम हो रहा है उस काम के अकॉर्डिंग कैचे मेमोरी क्या करता है प्राइमरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन लेके अपने पास रख देता है. क्योंकि प्राइमरी मेमोरी बहुत स्लो है. आप सीपीयू को जब भी कोई भी प्रोसेस करने के लिए कोई भी डेटा चाहिए वो कैचे मेमोरी सीपीयू को प्रोवाइड कर देता है. सो इसी तरह कंप्यूटर बहुत फास्ट काम कर पाता है. And the primary memory, it allows the computer to store the data for immediate results and keep its track with the currently being processed. So primary memory can be volatile or non-volatile. So primary memory basically two types होता है, that is RAM and ROM. The full form of RAM is random access memory and ROM का full form है read only memory. ये जो RAM होता है ये volatile होता है क्योंकि सपोज रैम में बहुत सारे एप्लीकेशन खुला है. सडनली अगर करंट चला जाएगा, अगर कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो गया तो रैम उसमें क्या ऑन था वो उसे कुछ भी याद नहीं होता है. क्योंकि जब भी पावर कट हो जाता है सिस्टम शटडाउन हो जाता है रैम सब कुछ भूल जाता है. आप फिर से जब कंप्यूटर ऑन करते हैं रैम में फिर से आप लोगों को वो ऑपरेशंस ओपन करना पड़ता है. लाइक आप लोग देखा होगा, आप लोग जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं कंप्यूटर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फिर से कंप्यूटर जो कि प्राइमरी मेमोरी रैम है उसमें स्टोर होता है. एंड जब आप कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं उस टाइम फिर रैम एम्प्टी हो जाता है. एंड रोम क्या है, एक्चुअली रोम इज कंसिस्ट ऑफ सम कंप्यूटर प्रोग्राम जो
सीपीयू को कभी कभी काम करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। ये जो रोम है, इस रोम से सीपीयू कैन रीड ओनली बिकॉज सीपीयू कैन नॉट राइट एनीथिंग इनसाइड द रोम। बट ये जो रैम है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये एक रीड राइट मेमोरी है, क्योंकि अगर चाहे तो सीपीयू इस रैम से पढ़ भी सकता है एंड चाहे तो सीपीयू इस रैम में कुछ राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी। एक्चुअली ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, ये सिर्फ स्टोरेज पर्पज यूज होता है। आपको कंप्यूटर में वीडियो सेव करना है, इमेज सेव करना है, डॉक्यूमेंट सेव करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करना है, वो एक्चुअली आप लोग सेव करते हैं कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी में। एंड आप लोगों के पास जो लैपटॉप है, लैपटॉप में आप जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी इमेजेस वीडियोस वगैरह सेव करते हैं, वो एक्चुअली हार्ड ड्राइव में। ये जो इमेज है, ये एक हार्ड ड्राइव की इमेज है। तो सम एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी स्टिक्स, सीडी, डीवीडी, ब्लू-ray, etc. So now in this slide I am going to telling you some units of computer memory measurements. Like bit. Bit is the smallest unit of computer memory, and बीट के बाद आता है बाइट, जो 8 बीट से बनता है। उसके बाद आता है के बी, देन एम बी, देन जी बी, देन टी बी, देन पी बी, और भी है, लेकिन आप लोगों के लिए इतना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो अगर हो सकते हैं तो आप लोग इसे काइंडली नोट करके रखिए। सो नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो आप लोग पहले से ही हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, लेकिन ये कंप्यूटर हार्डवेयर है क्या? सो हार्डवेयर, so the collection of computer related physical component is called the computer hardware. Some example of computer hardware are CPU, motherboard, monitor, mouse, processor, keyboard, etc. Then software. Computer software क्या है? Computer software is a set of programs for perform a specific task. In computer system, all the programs that runs the computer are सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कोई भी सिस्टम्स लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, वो एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू कंट्रोल, ऑपरेट एंड रन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड the applications programs. One popular example of system software is operating system, जो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बोलने जा रहा हूँ। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ एग्जांपल है विंडोज, लिनक्स, iOS, एंड्रॉयड, etc. नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज एनी कंप्यूटर प्रोग्राम और ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर सब प्रोग्राम which designed for perform some specific task for the end user, like Microsoft suite of products, PDF reader, typing master, internet browser like Firefox, Chrome. आप लोग फ़ोन में भी बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, लाइक टिकटॉक, लाइक पबजी गेम, लाइक फेसबुक ऐप, फ्लिपकार्ट ऐप, सैमसंग। फ़ोन में भी कुछ सैमसंग का भी पर्सनल एप्लीकेशन ऐप होता है, हर एक मोबाइल का भी कुछ पर्सनल ऐप होता है। ये हर एक चीज़ एक एक्चुअली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉन्सिस्ट ऑफ सेट ऑफ सिंटैक्स एंड ग्रामेटिकल रूल्स for instructing a computer or computing device to perform specific task. So ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये दो टाइप का होता है, दैट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल है कोबोल, जावा, सी, सी प्लस प्लस, एक्सेट्रा। और लो लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है असेंबली लैंग्वेज, जो बहुत ही
बेसिक लैंग्वेज है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? डाटा प्रोसेसिंग इज ए प्रोसेस दैट परफॉर्म बाय द प्रोसेसर और सीपीयू। सो ये प्रोसेसर सीपीयू कोई भी डाटा को प्रोसेस कैसे करते हैं, तो ये आप लोग इस इमेज से देख सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेस करने के लिए आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ डाटा कंप्यूटर को देना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले डाटा को कलेक्शन करना पड़ता है, देन एक प्रिपरेशन करना पड़ता है कंप्यूटर में कैसे डाटा डालना है, कहाँ से डालना है, थ्रू कीबोर्ड और माउस। सो यूजिंग द इनपुट डिवाइस वी कैन insert the data to the CPU for process, and after processing CPU कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है, एंड चाहे तो हम लोग उस आउटपुट को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर भी कर सकते हो। सो ये है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। सो ये था मेरा सेकेंड वीडियो। सो मैंने ये फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो में आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की हिस्ट्री, जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, इसके एप्लीकेशन एरिया के बारे में बोला हूँ। अगर देखा जाए तो दिस इज अबाउट ओवरऑल ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो ये था फर्स्ट वीडियो, एंड सेकेंड वीडियो में हम आप लोगों को बोलने जा रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये दो वीडियो में मैंने जो भी इमेजेस, जो भी टेक्स्ट यूज़ किया हो, वो टेक्स्ट मैंने कुछ रेफरेंस डाला हो, यही से मैंने पढ़ा था। अगर आप लोगों का कोई भी पॉइंट में, कोई भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है, सो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग अपना इंस्ट्रक्टर जो है उस सर से सबसे पहले बात करिए। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग सर से बोलिए मेरा नंबर के बारे में, तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर योर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नाउ दिस टाइम ऑल ओवर इंडिया lockdown is going on, so please stay home and please stay safe. Okay, thank you.